प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 3 में अपशिष्ट गैस पंखे के सिंक्रोनस मोटर का शुभारंभ। सेल ने लॉन्च की सेल स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022 और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है श्री विप्रचरण महांती। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सिंटरिंग प्लांट 3 की उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से 28 मई 2022 को आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी द्वारा सिंटरिंग प्लांट 3 में अपशिष्ट गैस पंखे के लिए 8.4 मेगावाट की सिंक्रोनस मोटर चालू की गई। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री एम.के. मोहांती, मुख्य महाप्रबंधक सिंटरिंग प्लांट श्री विश्वरंजन पोलाई, कई महाप्रबंधक, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यपालक निर्देशक वर्क्स ने LCI लोड कम्युनिकेटेड इन्वर्टर ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ अंडरग्रेड सक्शन के लिए मेसर सीमेंस मेक वेस्ट गैस फैन मोटर की 8.4 मेगावाट की मुख्य विशेषताओं में गहरी दिलचस्पी ली और नई प्रणाली के कुछ उपयोग के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की। विशेष रूप से सिंटर प्लांट 3 में स्थापना के बाद से LCI ड्राइव तकनीक के साथ अंडरग्रेड सक्शन के लिए 8.4 मेगावाट की 2 मेसर सीमेंस की वेस्ट गैस फैन मोटर है। दोनों पंखे की मोटरें एक समय में क्रियाशील होती है और परिचालन आवश्यकता के अनुसार 850-860 RPM पर चलती है। पुरानी मोटरों के खराब होने की स्थिति में सिंटर प्लांट 3 के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई मोटर की खरीद की गई थी। अपशिष्ट गैस पंखे के लिए 8.4 मेगावाट सिंक्रोनस मोटर की उपलब्धता से संयंत्र को अपनी तकनीकी, आर्थिकी और लाभप्रदता में और सुधार करने में मदद मिलेगी। परियोजना को मेसर सीमेंस लिमिटेड द्वारा आरएसपी के SP3 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंटेशन HME, CBMS, RSE, EDA और A&I विभाग के सहयोग से निष्पादित किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता भी मेसर सीमेंस लिमिटेड के इंजीनियरों द्वारा प्रदान की गई थी। संपूर्ण कार्य का संचालन महाप्रबंधक सिंटरिंग प्लांट 3 श्री कामेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल 24 जनवरी 1973 को हुई अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर कंपनी ने आज सेल स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022 लॉन्च की है। सेल की स्थापना के 50 गौरवशाली वर्ष को प्रतिबिंबित करती और सेल स्वर्ण जयंती वर्ष के विभिन्न गतिविधियों के हिस्से के रूप में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता की थीम है पिछले 5 दशकों में सेल का राष्ट्र निर्माण में योगदान, सेल्स कंट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग इन द लास्ट 5 डिकेड्स। इस प्रतियोगिता में सभी भारतीय नागरिक समेत सेल के मौजूदा और पूर्व कार्मिक एवं उनके परिवारजन भी भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मकता और लेखन कौशल दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह कहानी लेखन प्रतियोगिता पिछले 5 दशकों में राष्ट्र और समाज के निर्माण में सेल की भूमिका पर कहानी लिखने का अवसर है। इस प्रतियोगिता के लिए ईमेल salesstory2022@gmail.com के जरिए कहानी 25 अगस्त 2022 तक, जबकि उसी की हॉट कॉपी 31 अगस्त 2022 तक स्वीकार की जाएगी। प्रत्येक कहानी ईमेल सॉफ्ट कॉपी और पोस्ट हार्ड कॉपी दोनों के माध्यम से भेजनी अनिवार्य है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा सेल की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर की जाएगी और उन्हें प्रमाण पत्र तथा आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है श्री विप्रचरण महांती। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ओडिशा के जाजपुर जिले के नंदपुर गांव में जन्मे श्री महांती
प्रतिष्ठित कलाकार थे। उन्होंने कोलकाता में एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और फिर एक कलाकार एवं फोटोग्राफर के रूप में रेवेंसा कॉलेज की सेवा करना जारी रखा। वे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट खल्लीकोट के प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे ओडिशा ललित कला अकादमी और ओडिशा कला आयोग के सदस्य थे। श्री मोहांती ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उत्कलमणि गोपबंधु दास, मधुसूदन दास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बिरसा मुंडा जैसे कई प्रसिद्ध हस्तियों की मूर्तियां गढ़ी थी, जिन्हें ओडिशा के प्रमुख केंद्रों पर स्थापित किया गया है। उन्हें उनकी सुंदर कला के लिए धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 25 अगस्त 2009 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।